बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक शख्स ने फ्रांसीसी सदर के मुंह पर थप्पड़ मारा है और इस थप्पड़ की गूंज पूरे आलम इस्लाम में इस वक्त सुनाई दे रही है। न सिर्फ आलम इस्लाम में सुनाई दे रही है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये थप्पड़ इस वक्त मौजूए बहस बन चुका है। एक हजूम में खड़े हुए शख्स ने उस वक्त फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ मारा जब वो हजूम से मिलने के लिए उनके करीब आए, तो एक शख्स ने उनको थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ रसीद करने वाले शख्स ने कुछ नारे भी लगाए और उन नारों का अगर उर्दू तर्जमा किया जाए तो उन्होंने फ्रांसीसी सदर का नाम लेकर कहा कि उनका दौर अब ख़त्म हो चुका है, उनका दौर अब ख़त्म हुआ। और वो मुकम्मल तौर पर फ्रांसीसी सदर की पॉलिसीज़ की मुखालफत कर रहे थे। अब जिस वक्त ये मुखालफत की जा रही थी, ये थप्पड़ मारा जा रहा था और पूरी दुनिया इस थप्पड़ की गूंज को महसूस कर रही थी, तो आलम इस्लाम के अंदर एक ठंडक का एहसास था। आलम इस्लाम के अंदर वो लोग जो फ्रांसीसी सदर की इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके लिए ये थप्पड़ बड़ी तस्कीन का बाइस था। इस थप्पड़ की टाइमिंग एक और हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो फ्रांसीसी सदर है जिसको इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है कि ये इस्लामोफोबिया को प्रमोट करने वाला शख्स है। ये एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की कई मरतबा कोशिश कर चुके, और एक तरफ फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ पड़ रहा था तो दूसरी जानिब कनाडा में एक शख्स ने एक ट्रक के नीचे एक मुसलमान पाकिस्तानी ख़ानदान को कुचल डाला और इस हादसे में 4 कीमती जानें ज़ाया हुई। ये पाकिस्तानी मुसलमान थे और कई साल से कनाडा में मुकीम थे। इस वाक़े को इस्लामोफोबिया की बदतरीन मिसाल करार दिया जा रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट भी इसको इस्लामोफोबिया समझती है। इसको पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया भर में इसको एक एक्सट्रीमिस्ट एक्ट के तौर पे देखा जा रहा है, एक टेररिस्ट एक्टिविटी के तौर पे देखा जा रहा है। ये मेखोन जो कि फ्रांसीसी सदर हैं, उनकी जो सोच है उसका रिएक्शन आप ये कह सकते हैं कि एक जुनूनी शख्स ने, जिसका इस ख़ानदान से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, महज उसने मुसलमान होने की बुनियाद पर इन तमाम अफराद को कुचल डाला। अब जो बदकिस्मत ख़ानदान इस इस्लामोफोबिया का शिकार हुआ है, इसका ताल्लुक़ लाहौर से है और एक ही ख़ानदान की 3 नस्लें इस हादसे का शिकार हुई हैं। 46 साला सलमान साहब जो इस हादसे में शहीद हुए, जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट थे, उनकी अहलिया जिनकी उम्र तकरीबन 42 साल बताई जाती है, वो PhD की तालिबा थी, और उनकी बूढ़ी वालदा जो कि ग़ालिबन 76 साल से ज़ायद उनकी उम्र थी, और एक छोटी बेटी जिसकी उम्र बताया जा रहा है कि 15 साल थी। तो ये 3 नस्लें, जिसमें दादी, जिसमें बेटा, जिसमें बहू और फिर पोती, ये तीन नस्लें एक ख़ानदान की इस्लामोफोबिया का शिकार हो गई हैं। अब ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि फ्रांसीसी सदर जो एक तरफ आज़ादी इज़हार के नाम पे तौहीने रसालत करने से पीछे नहीं हटते, तौहीने मज़हब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मुकम्मल तौर पर ये तैयार हैं, ये उसकी सेंटिटी को, किसी के रिलीजन की, किसी के अकीदे की, ये इसको फ़ील नहीं करते, और इनकी तरबियत और इन जैसे लोगों की सोच की तर्जमानी कि एक तरफ तो सिर्फ जवाब में थप्पड़ पड़ा है, मगर दूसरी जानिब वो इस्लामोफोबिया 4 कीमती जानें, बेगुनाह इंसानों की जानें ले गया है वाक़या।
और मेखोन की जो नफ़रत की फ्रांसीसी सदर की जो जहनीत है, जो अक्कासी है इस्लामोफोबिया की, उसका रिफ्लेक्शन जो कनाडा की सड़कों पर आज हमें देखने को मिला, वो बुनियादी तौर पे फ्रांसीसी सदर की सोच की अक्कासी है। जबकि दूसरी जानिब सिर्फ थप्पड़ मारा गया है, और इस थप्पड़ के ऊपर अब एक डिबेट हो रही है यूरोप के अंदर। यूरोप में कहा जा रहा है कि जनाब आप इख्तलाफ करें, अल्फाज के साथ करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मार दें, किसी को फ़िज़िकली टॉर्चर करें। मगर दूसरी जानिब कोई ये बात नहीं कर रहा वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर कि क्या ज़िंदा इंसानों को बग़ैर किसी वजह के महज उनके मज़हब की बुनियाद पे कुचल दिया जाए। क्या ये कौन सी लिबर्टी है, ये कौन सी आज़ादी है? अगरचे इस पूरे हादसे के बाद, इस वाक़े के बाद कनाडा के अंदर एक सोग की फ़िज़ा है, और चाहे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हों, उनके लोकल नुमाइंदे हों, या कनाडा की जो लोकल कम्युनिटी है, वो सारी की सारी गमज़दा है। और जाए वक़ुआ के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर लोग फूलों के गुलदस्ते रख रहे हैं, ताज़ियती पैगामात भेजे जा रहे हैं, दुआइयाँ तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। और ये जो ख़ानदान है, ये सिर्फ़ इस इलाके में कोई अकेला, कोई अनोखा, या कह लीजिए कि वाहिद मुसलमान ख़ानदान नहीं है। इस इलाके में तकरीबन 4 लाख अफराद बसते हैं, और उन 4 लाख लोगों में तकरीबन 30 से 40 हज़ार मुसलमान इस इलाके में आबाद हैं। तो ये अभी इब्तदा है। इससे पहले भी हमने वाक़यात देखे हैं इस्लामोफोबिया के, और आज लोग एक कंपैरिज़न कर रहे थे कि एक तरफ जब कनाडा के अंदर इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पर गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था, कम्युनिटी का रिस्पांस कैसा था, और दूसरी तरफ जब न्यूज़ीलैंड में क्राइस्ट चर्च का वाक़या हुआ, मस्जिद पर हमले किए गए और कई बेगुनाह, सैकड़ों बेगुनाह इंसानों की कीमती जानें वो ज़ाया हुई, और एक सफ़ेद फॉर्म ने अपने एक जुनूनी और दहशतगर्दाना अप्रोच की हालत में मुसलमानों पर उस वक्त हमला किया जब वो नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में मौजूद थे, और उन पर गोलियां बरसाईं। लेकिन इन दोनों वाक़यात के अंदर जहाँ पे हमें महसूस होता है कि एक्सट्रीमिज़म अपने अरूज पर है, तो दूसरी जानिब इसी सोसाइटी में हमें जसिंडा आर्टर भी नज़र आती हैं, न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म भी नज़र आती हैं, हमें जस्टिन ट्रूडो भी, कनाडा के वज़ीर आज़म का रिएक्शन भी नज़र आता है, और इसी सोसाइटी के अंदर, इसी वेस्टर्न सोसाइटी में हमें फ्रांसीसी सदर भी नज़र आते हैं जो इस्लाम मुखालिफ बयानियाँ रखते हैं, जो आज़ादी इज़हार के नाम पे हिजाब का मजाक उड़ाते हैं, और जो जस्टिफाई करते हैं कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाए। अब इस रिएक्शन पाकिस्तान के साथ भी इस वाक़े का एक गहरा ताल्लुक़ है कि जो इस्लामोफोबिया आखिर ये पैदा कैसे हुआ। एक ज़माना था कि इस्लाम को वेस्ट ने इस्तेमाल किया जिहाद का नाम देकर अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए। उस वक्त ये मुसलमान, ये जहादी, ये डार्लिंग्स थी अमेरिका की, इनको प्रमोट किया गया, इनको असला दिया गया, इनको पैसा दिया गया, और एक जो इस्लाम के तशख़्ख़ुस को जोड़ा गया जिहाद के साथ जो कि अफ़गानिस्तान में हुआ। और फिर हमने देखा कि ऑल ऑफ सडन 9/11 के बाद एक पूरी ऑल टुगेदर एक यू टर्न आया, और उस यू टर्न के अंदर मुसलमानों को एक टेररिस्ट के तौर पे पेंट किया गया, इस्लाम को एक एक्सट्रीमिस्ट, बदकिस्मती के साथ एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन के तौर पे पेंट किया गया। और फिर हमारे यहाँ भी हुक्मरानों ने माज़रत ख़ाहाना रवैया इख्तियार किया, और यहाँ पर फिर हमने
अनलाइटेंड मॉडरेशन ऑफ इस्लाम की बातें शुरू की, हमने मदरसा रिफॉर्म्स की बातें शुरू की, हमने मॉडर्न इस्लाम की बातें शुरू की और हमने डिफेंड नहीं किया। और हमारे डिफेंड ना करने की वजह से जो वॉर ऑन टेरर डिज़ाइन की गई, आज 20 साल के बाद ये वॉर ऑन टेरर अब आपको कनाडा की सड़कों पे नज़र आ रही है। अब आपको न्यूजीलैंड की मसाजिद के अंदर ये जंग लड़ती हुई दिखाई दी जा रही है और इसका शिकार कोई और नहीं हो रहा है। इसका शिकार बेगुनाह बेकसूर मुसलमान हो रहे हैं, जिनका सिर्फ कसूर ये है कि वो सिर्फ मुसलमान हैं, वो उम्मती हैं। ये उनका जुर्म है, ये उनका कसूर है। और इस किस्म के पागल जुनूनी लोग जो कभी क्राइस्ट चर्च पे हमला करते हैं और कभी वो कनाडा के अंदर किसी मुसलमान ख़ानदान को कुचल देते हैं और कभी वो फ्रांसीसी सदर की शक्ल के अंदर तौहीन आमेज़ ख़ाकों को शाया करने के जो तकरीबात हैं उनको प्रमोट करने की बात करते हैं, आज़ादी इज़हार के नाम पे मुसलमानों को जज्बात को मजरूह करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे के सारे जो वाक़यात हैं ये बहुत अफसोसनाक हैं। मगर मुद्दा ये है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, किस तरीके से वेस्ट के माइंडसेट को चेंज किया जाएगा। आई थिंक कि कुछ अर्सा कबल जब इमरान ख़ान ने एक इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक पूरी कैंपेन को डिज़ाइन करने की बात की थी, इसके लिए टीवी चैनल बनाने की बात की, इसके मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने की बात की थी, तो जब तक मुसलमान ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, अपना एक कलेक्टिव नैरेटिव बिल्ड नहीं करेंगे और उस नैरेटिव को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न टूल्स को, टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो संजीदा प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, जब तक कि वो अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं करेगी, तो उस वक्त तक फ्रांसीसी सदर जैसे लोग जो एक इंतहा पसंद मेंटालिटी इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, उनकी अप्रोच डोमिनेट करती रहेगी और मुसलमान इस किस्म के वाक़यात का शिकार होते रहेंगे। तो ये मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पर पूरा पाकिस्तान गमज़दा है, अपने इन मुसलमान भाइयों के लिए इस बदकिस्मत ख़ानदान के साथ इज़हार ताज़ियत कर रहा है, वहीं पर जो फ्रांसीसी सदर के मुंह पर चपेड़ पड़ी है, ये चपेड़ बुनियादी तौर पे उस आज़ादी इज़हार के मुंह पर पड़ी है कि जो तौहीन मज़हब की इजाज़त देता है, जो बदकिस्मती से तौहीन रसालत की इजाज़त देता है, जो बदकिस्मती से नस्ल परस्ती की बुनियाद पर मुसलमानों को और कत्ल करने का एक जवाज़ प्रोवाइड करता है, ये चपेड़ उस पूरी एक सोच, एक नज़रिए, एक रेसिस्ट, एक एथनिक डिवीज़न के रखने वाले लोगों के चेहरे के ऊपर, एक स्कूल ऑफ थॉट के मुंह पर पड़ा है। ये सिर्फ एक फ्रांसीसी सदर के मुंह पे नहीं पड़ा, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी के लिए एक फूड फॉर थॉट है कि वो इस थप्पड़ की इंटेंसिटी से सीखे, इस थप्पड़ को सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्ट के तौर पे ना देखा जाए। ये थप्पड़ एक तबके की नुमाइंदगी करता है और वो थप्पड़ ये जो थप्पड़ है ये पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक की तरफ से भी मारा जाएगा। ये थप्पड़ हर उस मुसलमान की तरफ से फ्रांसीसी सदर के मुंह पर रसीद किया गया है जो शायद उसके जज्बात कुछ भी हों, उस शख्स के ख़यालात, उसकी ज़हनी कैफियत कुछ भी हो, लेकिन लोग अपने आप को नरेट कर रहे हैं और एसोसिएट कर रहे हैं कि ये वाक़या उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है। मगर बदकिस्मती के साथ ये थप्पड़ काफ़ी नहीं है। इस थप्पड़ से आगे बढ़ के वेस्ट को इंटेलेक्चुअली इंगेज करना पड़ेगा, डायलॉग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जो गलत फहमियाँ इन 20 सालों में हमारे अपने माज़रत ख़ाहाना रवैये की वजह से वेस्ट में पैदा हुई हैं, उसको दूर करना भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्लिम कम्युनिटी की और मुस्लिम सोसाइटी की है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक पाकिस्तानी ख़ानदान का इस तरीके से कत्ल, एक ही ख़ानदान की 3 नस्लों का जान देना, ये इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए और ख़ुद कैनेडियन सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है।
और अगर वो इस सोसाइटी के अंदर लफ्ज़ी तौर पे तो कह रहे हैं कि इस दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस दहशत गर्दी की रूट कॉज को ख़त्म करने के लिए भी कोई डिबेट, कोई डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे एक 9/11 का वाक़या हुआ तो मगरबी ममालिक ने पूरा एक रोड मैप दिया कि इस सोच को, एक्सट्रीमिज़म को कैसे ख़त्म किया जाए, तो इसी तरीके से इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने के लिए भी कोई रोड मैप देने की ज़रूरत है। तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को, जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।